हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय MS धोनी जी की, कैप्टन कूल की। आइए देखते हैं ग्रहों की चाल उनके लिए आजकल क्या कह रही है। दोस्तों, उनके बारे में शुरू करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे रियल लाइफ धोनी रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मेरे को एक यूनिक बात पता चली है। मुझे ये पता चला है कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर पाए आखिर वो धोनी मूवी में, जो कि शायद ही कोई और कर पाता। वो इसलिए दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत और धोनी दोनों का ही कन्या लगन आ रहा है। दोनों की कुंडली में जो चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है और लग्नेश बुध है, तीनों पे शनि का प्रभाव है। और इसीलिए इनके पर्सनालिटी ट्रेट सेम रहे होंगे। और इनके जो सुशांत सिंह राजपूत है, उसके अंदर कहीं हिडन धोनी ज़रूर होगा। इसीलिए वो मैजिक क्रिएट कर पाया अपनी उनकी बायोपिक में। वो बात अलग है कि धोनी की कुंडली मच 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 बेटर है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैप्टन कूल के लगन में क्या ऐसे योग है जो उन्हें कैप्टन कूल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो इनका कन्या लगन आ रहा है और कन्या राशि आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे गुरु और चंद्रमा का ये एक योग होता है, गजकेसरी योग, जो इंसान को बहुत ही रॉयल लाइफ देता है और बहुत ही जो है ना लकी होता है। और जो शनि है और गुरु साथ में, जो कि केंद्र और त्रिकोण के प्लैनेट्स हैं, वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं दोस्तों। प्लस इनकम का लॉर्ड मून भी इनके लगन में है, जो बताता है धन योग। और जो इनका सेकेंड हाउस धन का होता है, वीनस, वो इनके लाभ स्थान में, वो सेकेंड धन योग। और उस पे दोस्तों केतु को हम एस्ट्रोलॉजी में मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये केतु की 9वीं दृष्टि इस अच्छे योग पे पड़ रही है, जो कि इनके योग को मल्टीप्लाई कर रही है दोस्तों। तो ये कोई साधारण कुंडली नहीं है। ये कुंडली जो है एक मल्टीप्लाइड राजयोग है, और इसीलिए धोनी बने दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इनका आप लगन लॉर्ड बुध देखिए। लगन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरे उनकी पर्सनैलिटी, उनके थॉट्स और उनके नेचर, उनके डिसीजंस, उसको दिखाता है, उनके अचीवमेंट्स को। इनका जो लगन लॉर्ड बुध है, वो वेल प्लेस्ड है अपने ही घर में 10th हाउस ऑफ करियर में, अलॉन्ग विथ सूर्य और बुध मिलके एक बुध आदित्य योग, जो कि इंटेलिजेंस के लिए देखा जाता है, वो बनाते हैं। तो यहाँ ये दिखाई पड़ता है कि इंटेलिजेंटली इन्होंने अपना करियर हैंडल किया है और इन्होंने बहुत सूझबूझ से ये आगे बढ़े हैं। अगर हम बात करें कि फील्ड पे जो इन्होंने डिसीजन मेकिंग हमेशा इतनी बढ़िया करी है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो गुरु है लगन में, वो इनको वाइज, अच्छाई बुराई की परख और बैलेंस्ड बनाता है। और जो शनि है, वो इनको बहुत डीप थिंकर बनाता है। शनि जो है इंसान को यहाँ पे डिसिप्लिन बनाता है। गुरु जो है वो एक लीडर, टीचर, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बनाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ शनि और गुरु है, ये इनको राइट डिसीजन लेने में मदद करी है। चंद्रमा इन्हें इमोशनल और सेंसिटिव बनाता है और गुड डिसीजन पावर देता है। क्योंकि दोस्तों, लगन में जो भी ग्रह आते हैं ना, लगन एक मंदिर समान भाव है, वहाँ जो भी आता है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है। और यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑफ कुंडली यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, और यही एक राजयोग है सुपर्ब इनके कुंडली में। और 10th हाउस में जो सूर्य और बुध है ना, ये इनको नेम, फेम, रिकग्निशन बहुत बड़ी मात्रा में दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके लाभ स्थान की, इनकम की। ये जो 11th हाउस होता है, ये इनकम और गेंस का होता है। यहाँ राहु बैठा है विथ लक लॉर्ड वीनस। दोस्तों, राहु अगर अच्छा होता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, और बुरा होता है तो बहुत बुरी तरह गिराता है। इनकी जो 2002 में इनका करियर शुरू हुआ, ये रणजी ट्रॉफी खेलने लगे, तब इनकी राहु की दशा शुरू हुई दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि राहु 18 साल का होता है और अब 2020 अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। तो आप कोइंसिडेंस देखिए और ग्रहों की चाल देखिए कि जब राहु शुरू हुआ, इन्होंने अपना करियर शुरू किया, कमाने लगे, और फेम, रिकग्निशन, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा है ना, वो दोनों हाथ से इनको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और जब ख़त्म होने पे आया है, तो इनकी क्या सिचुएशन अब हो रही है। तो दोस्तों, ये जो राहु है, इन्हें बहुत कमाई कराया होगा, क्योंकि राहु एक छप्पड़ फाड़ के कमाई कराता है। और धनयोग अलग इनकी कुंडली में है। तो
ये जो राहु है इसने इनको धोनी को धोनी बनाया। अब हम बात करते हैं कि करंटली इनकी क्या सिचुएशन चल रही है। करंटली इनकी एंड पार्ट ऑफ राहु चल रहा है जो अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, और राहु में अंतर्दशा मंगल की और प्रत्यंतर दशा सूर्य की चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंगल जो होता है कन्या लगन के लिए अच्छा नहीं होता है, और यहाँ जो मंगल है वो और राहु दोनों इनके 10th हाउस ऑफ करियर को दबोच कर पाप कर्तरी में बैठे हैं। तो इस समय इनके ऊपर जब ये राहु में मंगल की दशा चल रही है तो इनके ऊपर कुछ प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ है। प्लस सूर्य, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सूर्य जो है बहुत सेपरेटिव ग्रह होता है कन्या लगन के लिए, वो इनके 10th हाउस में बैठा है। सूर्य जो है ना गवर्नमेंट को दर्शाता है, हायर अथॉरिटीज़ बॉसेस को दर्शाता है। तो यहाँ पे करंटली आसमान में राहु का जो ट्रांजिट है वो इस घर से हो रहा है, इनके सूर्य के ऊपर से। जैसे ही राहु सूर्य पे से इनका ट्रैवल किया है दोस्तों, नेटल सूर्य पे से, इनका मन है ना बस डिटैच हो गया। इन्होंने बस सोच लिया कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना है और ये जो करियर है अपना समाप्त करना है, और इसी वजह से इन्होंने जो है अभी संन्यास लिया है। पर दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अभी इनकी 16 साल का गुरु की दशा शुरू होने वाली है। एक तरीके से इनके जीवन का सेकेंड इनिंग्स है जो फर्स्ट इनिंग से भी ज़्यादा वंडरफुल रहेगा, क्योंकि गुरु जो है ना इनका लगन में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा लगन का गुरु बहुत अच्छा होता है, वो बात अलग है। कन्या लगन के लिए वो मारक होता है, इनको हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर देगा, इनको मोटा कर सकता है, इनको शुगर लीवर वगैरह की कुछ आगे चल के परेशानियां दे सकता है। लेकिन ये जो गुरु है ना, ये अभी इनको जनता से जोड़ के रखेगा। ये कुछ ऐसा काम करेंगे, इनके पास प्लान भी अभी रेडी होगा दोस्तों कि इन्हें आगे करना क्या है। ये कुछ ऐसा करेंगे जो कि जनता के काम आए, जो इंस्पिरेशनल हो, जो एजुकेशन के फील्ड का हो, जो टीचिंग हो, मतलब कि दूसरों को जो सोशल वर्क हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ ये कर पाएंगे। ये जनता में इनका भी मान सम्मान और बढ़ेगा। हो सकता है ये पॉलिटिक्स में भी जाएं और अपने बिजनेसेस कुछ न्यू जो राहों में नहीं किए वो करें। तो दोस्तों इसी के साथ में ये समाप्त करती हूँ, इनको अपनी शुभकामनाएं देते हुए, ऑल द बेस्ट कहते हुए, और ये खुशखबरी देते हुए कि धोनी अभी सेकेंड इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले हैं। थैंक यू।